नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर आज शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर जाकर बाबा गोरखनाथ के सामने माथा टेका, जिसके बाद उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ और महंत वैद्यनाथ को फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ विधि विधान से पूजा पाठ किया। इस दौरान राज्यपाल की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर मंदिर परिसर में बैठकर अपने विचार लिखे और उन्होंने लिखा कि गोरखनाथ मंदिर में आकर मन और तन दोनों ही प्रफुल्लित हो गए हैं। पूर्व से चली आई परंपरा और संस्कृति धरोहर यहाँ इस मंदिर में समृद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबा गोरखनाथ से सभी पर कृपा बरसाने की प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि जन्मस्थल जाकर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी ने मरीन बस्ती में दलित के घर भोजन किया। सीएम योगी ने मनीराम के घर खाना खाया और इस बारे में मनीराम और उसकी पत्नी बसंती ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उन्हें पक्का मकान मिला है। उन्होंने बताया कि पहले उनका मकान टीन शेड वाला था। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के घर आने से उनका परिवार और बस्ती के लोग काफी खुश हैं। मनीराम की पत्नी बसंती ने कहा कि आज खाने में दाल चावल, लौकी की सब्जी, रोटी, रायता, सलाद बनाया है। वहीं मनीराम ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री उनके घर में खाना खाएंगे। इसके बाद सीएम योगी ने बस्ती में सहभोज कर 1:30 पर मंत्री समूह के साथ अयोध्या में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। योगी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को RT-PCR कराने के लिए बोला गया है। दरअसल भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है और उनका विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा और वह वहां से हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचेंगे। यहां से वापसी के समय वह लखनऊ आएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद रात्रि भोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर पीएम के सम्मान में इस रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। योगी 16 मई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे गोरखपुर पहुंचेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कुशीनगर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत सभी मंत्रियों से कहा गया कि वे अपनी कोरोना संक्रमण की जांच करा लें। उन्हें 16 मई की सुबह तक अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले 25 मार्च को योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ आए थे। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में अधिवक्ता कमिश्नर के जरिए सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अपने जजमेंट के 2 नंबर पेज पर उन्होंने बकायदा इसका जिक्र किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि सर्वे के फैसले को लेकर डर का माहौल बना हुआ है और मुझे अपने परिवार की और परिवार को मेरी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। इस बीच मामले से जुड़े सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुरक्षा हालांकि बढ़ा दी गई है। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को सुरक्षा दी गई है और प्रतिवादी पक्ष के भी लोगों की सुरक्षा पर पैनी निगाह रखी जा रही है। गौरतलब है कि सिविल कोर्ट के जज ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। इसके लिए चाहे ताला खुलवाना पड़े या तुड़वाना पड़े। कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक तलब की है। कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर 14 मई कल से सर्वे का काम शुरू करेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी के लिए भी अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि 80% लोन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया गया है, केवल 9% लोन ही गरीबों, किसानों और नौजवानों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1.5 करोड़ नौकरियों के पद खाली पड़े हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रियता दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग से विभिन्न आयोगों द्वारा की जाने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में अगले 100 दिन के लक्ष्य के अनुरूप भर्ती संबंधी रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के शुरू होने से राज्य में 13,000 शिक्षकों की भर्ती की उम्मीद जगी है। इसके तहत राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। गौरतलब है कि कॉलेजों में कुछ पदों पर 1 दशक से भर्ती नहीं हो सकी है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।